दोस्तों नमस्कार। सबसे पहला तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने इतना बढ़िया पावरफुल वेल्थ बिल्डिंग बिजनेस स्टार्ट किया है जिसका नाम है माई लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। और मैं उस कंपनी का डायमंड एग्जीक्यूटिव सुनील सागवेकर फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं और एक बताना चाहता हूं ये बिजनेस बहुत ही पावरफुल है। जैसे आपको पता है मैं सेंट्रल रेलवे में लॉ असिस्टेंट था, चीफ लॉ असिस्टेंट, उसके बाद में एडिशनल पोस्ट था जुडिशरी। इसके बावजूद भी मैंने ये बिजनेस जब जिस दिन ज्वाइन किया ना उसी दिन से ये बिजनेस को सीरियसली लिया, क्योंकि मुझे समझ में आया कि ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देने वाला बिजनेस है। ये मुझे एक 6-7 डिजिट पैसिव इनकम देने वाला बिजनेस मॉडल है ना। ये बिजनेस भले शुरुआत में आपने 10,000 से शुरुआत किया है ना, उसके बदले आपको प्रोडक्ट मिल गए, जो भी आपने पैसा दिया उसका प्रोडक्ट मिला है, तो आपको लगता रहेगा कि इसमें इतना सीरियसली लेने की जरूरत नहीं। बट आपको बताऊं आज हम लोग 2025 में है ना, इस समय में है ना, ये अक्लमंदी नहीं है कि आप लाखों करोड़ों लगा के हजारों में इनकम करें। उससे बेहतर यह है कि आप हजारों लगा के लाखों करोड़ों की इनकम करें। और वो बिजनेस मॉडल है ये फ्रेंचाइजी वाला बिजनेस मॉडल, जिसमें आज की तारीख में ये डायरेक्ट सेलिंग भी एक फ्रेंचाइजी मॉडल है। फ्रेंचाइजी का मतलब होता है रेडीमेड सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल, है ना, जहां पे आपको कोई दिमाग लगाना नहीं, सारे चीज आपको रेडीमेड होता है। और उसी में एक रेडीमेड चीज है, वो है आप कोई भी और बिजनेस करते हो तो आपको अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए है ना, आपका एक वेबसाइट बनाना पड़ेगा और भी बहुत सारी चीजें करनी पड़ेगी। आपके इस ज्वाइनिंग में प्रोडक्ट तो मिल गए, साथ ही साथ आप ये देखिए कि आपको कितना पावरफुल वेबसाइट, जिस वेबसाइट के माध्यम से आप पूरा अपना बिजनेस डील कर सकते हो ऑल ओवर इंडिया में, है ना। तो इतना पावरफुल सपोर्ट सिस्टम हमारी कंपनी की तरफ से मिला है। तो आज ये वेबसाइट को तो हम समझ लेंगे, बट इसमें जो टेक्निकल नॉलेज जो हम लोग बोलते हैं ना, ये बिजनेस में 3 तरह का नॉलेज लेना होता है। एक तो आपको बिजनेस का नॉलेज लेना है कि बिजनेस को कैसे बढ़ाना है। सेकंड होता है कोई भी बिजनेस का प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट का नॉलेज आपके पास होना चाहिए कि जो ये हमारी कंपनी के जो प्रोडक्ट है हर एक आम इंसान की कैसे जरूरतों को पूरा कर रहा है और उनके लिए ये कैसे जरूरत है। जैसे बिजनेस की कैसे जरूरत है ये समझने के लिए हमको बिजनेस नॉलेज चाहिए, वैसे प्रोडक्ट कैसी जरूरत है उसको समझने के लिए प्रोडक्ट नॉलेज चाहिए। बट साथ ही साथ एक और एक नॉलेज होना चाहिए जिसको बोलते हैं हम लोग टेक्निकल नॉलेज, जो ऑपरेशन नॉलेज बोलते हैं। तो आपके बिजनेस के ऑपरेशन में कुछ बातें हैं जिसकी वीडियोस के सीरीज में आज हम लोग ये एक इंपॉर्टेंट वीडियो देख रहे हैं, जिसमें आप जिन भी लोगों को एज ए बिजनेस पार्टनर या डिस्ट्रीब्यूटर करके ज्वाइन करोगे उनका लॉगिन आपको खुद को कैसे करना है वो समझना है। तो आज हम लोग वो प्रोसेस को समझ लेते हैं। ये कोई भी काम मैं हमेशा बोलता हूँ शुरुआत में कितना भी आसान हो, पहले बार मुश्किल लगता है, 2-4 बार करोगे तो वो काम मुश्किल काम फिर आसान होगा, और फिर 10-15-20 बार करोगे तो वो उसमें काम करने में मजा आएगा। जैसे मुझे ये काम करने में मजा आता है, आपको भी आएगा। तो शुरुआत में आपको मुश्किल लगेगा, बट ये मुश्किल कामों को सीख के अगर आप रिच बनने वाले, करोड़पति बनने वाले, तो ऐसे कामों को सीखो। वरना वैसे भी आप लोग अपने लाइफ में बहुत मुश्किल वाले काम करते हैं। तो इसको आप, ये बिजनेस को, मेरा कहने का मतलब यही है कि आप इसको इतने हल्के में मतलब, क्योंकि ये बिजनेस से कई सारे आम लोगों की एक सपनों की जिंदगी दी है, आपको भी दे सकते हो। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं तो हम सारे लोग पैसे के लिए काम कर रहे हैं, जो इतने सालों से काम कर रहे हैं। हमारा आज जिस तरह का फाइनेंशियल ये होना चाहिए वो है क्या, बट अगर आप रियल में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करना चाहते हो, एक अच्छा वेल्थ बनाना चाहते हो, तो ये बिजनेस मॉडल को समझिए और फिर उसका बेनिफिट लीजिए। तो अभी हम लोग आज टेक्निकल नॉलेज में ये एक इंपॉर्टेंट टेक्निकल नॉलेज लेने वाले कि कैसे हम जिन लोगों को ज्वाइन करेंगे डिस्ट्रीब्यूटर करके उनको लॉगिन कैसे किया जाता है। तो उसके लिए जानते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। पीपीटी में शेयर करता हूं, वहां से हम समझ लेंगे कि कैसे आप एक व्यक्ति को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो अभी मैं पीपीटी शेयर कर रहा हूं। तो वेलकम टू एचयूएस टीम। ये एचयूएस टीम के माध्यम से ये सपोर्ट सिस्टम आपको मिल रहा है। ओके, तो कैसे हम एक डिस्ट्रीब्यूटर को रजिस्टर करें उसका प्रोसेस हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमको जाना है एमआई लाइफस्टाइल के वेबसाइट पे www.milifestyle.marketing.com पे। यहाँ पे जाओगे तो आप क्लिक करोगे तो आपको एक वेबसाइट का लिंक आएगा, उसमें लॉगिन का ऑप्शन होता है। तो लॉगिन पे आप क्लिक करोगे तो इस तरह का पेज आपको ओपन होगा। तो आप यहाँ पे अगर आपके पास ऑलरेडी आपके माई लाइफस्टाइल का यूजर आईडी पासवर्ड है तो आप वहां पे लॉगिन करोगे। बट अभी एक नए व्यक्ति को आपको रजिस्टर करना है, तो रजिस्टर वाला इस तरफ वाला राइट हैंड साइड के साइड में देखोगे तो वहां पे 2 ऑप्शन है। एक होता है रजिस्टर एज ए डिस्ट्रीब्यूटर और एक रजिस्टर एज ए कंज्यूमर या कस्टमर, है ना। तो अभी हम उसको डिस्ट्रीब्यूटर करके अपॉइंट कर रहे हैं, तो हम रजिस्टर एज ए डिस्ट्रीब्यूटर को जब क्लिक करेंगे तो आपको ये रजिस्ट्रेशन वाला फॉर्म, डिस्ट्रीब्यूटर एप्लीकेशन फॉर्म निकलेगा। इसको हमको फिलअप करना है। क्या क्या फिलअप करना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसको आपको समझना है। तो सबसे पहला आता है स्पॉन्सर आईडी। तो जहां पे अगर आपने खुद उसको स्पॉन्सर किया है या आपने उसको ज्वाइन किया है या आपका ज्वाइनिंग है, तो आप अपने स्पॉन्सर आईडी के नीचे आपका स्पॉन्सर आईडी डालिए तो आपका नाम दिख जाएगा। और उसके बाद उसको ORG1 में प्लेस करना है या ORG2 में प्लेस करना है, ये आप डिसाइड कर सकते हो। अगर आपके डाउनलाइन का ये ज्वाइनिंग है, मतलब उन्होंने स्पॉन्सर किया है, तो उनके डाउनलाइन में वो देखिए क्या, या उनको पूछिए कि उनके ORG1 में डालना है या ORG2 में। ये आपको पता है ऑर्गेनाइजेशन में उसमें डालते हैं नॉर्मली जहां से आपको इनकम आता है। ठीक है, तो वो सब बात को समझने के लिए आपको ये ज्वाइनिंग भी समझना बहुत जरूरी है। तो जैसे आपने स्पॉन्सर आईडी डाल दिया,
आपने ORG1 पोजीशन में भी डाल दिया। अभी इंपॉर्टेंट आता है नाम, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप किसी को ज्वाइन करते हो तो आपको पता है ना, एज पर गवर्नमेंट रूल्स उसका केवाईसी लेना होता है। केवाईसी का मतलब होता है ना, उसका आधार कार्ड, उसके बाद पैन कार्ड और उसका बैंक डिटेल्स, जिसमें कैंसिल चेक या चेक का लीफ या उसके पासबुक के फ्रंट पेज का आपको फोटो कॉपी ले रहा है, वो इतना क्लियर होना चाहिए जिससे समझ में आए। तो उस बैंक में आजकल कोई भी चेक, बैंक वाले चेक बुक पे उस व्यक्ति का नाम प्रिंट करके देते हैं। तो जो बैंक में उसका अमाउंट नेम है, वो नेम और उसका पैन कार्ड का नेम सेम होना जरूरी है, क्योंकि एज पर इनकम टैक्स एक्ट रूल तो वो नाम आपको उस नेम में डालना है। वहां पे भी लिखा है, देखो, एज गिवन इन बैंक रिकॉर्ड्स। तो ये थोड़ा सा इंश्योर करिए पैन कार्ड पे नेम सेम है या बैंक में, है ना। वो व्यक्ति कुछ भी फॉर्म पे भर के देगा नाम, वो आपको डालोगे और फिर वो नाम बैंक डिटेल्स के साथ में मैच नहीं कर रहा है तो आगे जाके उसका इनकम रिलीज नहीं होगा। क्योंकि कोई भी इनकम जब आप रिलीज करते हो कोई भी कंपनी, तो वो उसके बैंक अकाउंट में जाने के लिए उसका सेम नाम मैच होना चाहिए, नंबर 1। पैन कार्ड भी मैच होना, क्योंकि इनकम कोई भी पैन कार्ड पे आपको अपलोड करना पड़ता है। तो इसलिए ये बात को प्लीज ध्यान में रखिए, जब भी आप लॉगिन करोगे उसका पैन कार्ड और उसका कैंसिल चेक वाला डिटेल्स, वो नाम आपको डालना है, ठीक है। उसके बाद फिर नीचे आएंगे तो जेंडर, फिर पैन कार्ड का भी डिटेल ठीक से डालिए। मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ के बाद ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, ये भी उसका ठीक से डालिए, ताकि उसको वहां पे उसका लॉगिन आईडी और पासवर्ड जाने वाला है, ठीक है। फिर हम लोग अभी राइट हैंड साइड में आते हैं। पोजीशन के नीचे आता है एड्रेस। जो आधार कार्ड पे एड्रेस है वो आप डालोगे तो और भी अच्छा है। पर कभी कभी ऐसा होता है, किसी व्यक्ति का एड्रेस होता है उसके गांव का, क्योंकि उसका मेन परमानेंट एड्रेस उधर है और वो शहर में आता है काम करने के लिए, तो टेम्पोररी कहीं पे रहता है, तो वहां का भी आप उसका एड्रेस डाल सकते हो। तो अगर उधर बहुत दिनों से रहने वाला है, क्योंकि कम्युनिकेशन वहां पे जा सकता है। अगर उसका कम्युनिकेशन गांव में, तो गांव का भी डाल सकते हो। वैसा कोई इतना ये होता नहीं, क्योंकि सारा चीज आजकल मेल पे होता है, ठीक है। सिटी, स्टेट डालने के बाद, पिन कोड डालने के बाद अभी यूजर नेम पे आता है। यूजर नेम नॉर्मली, जैसे एग्जांपल मेरा नाम है सुनील सागवेकर, तो मैं सुनील 01 इस तरह का कोई तो यूजर नेम शॉर्ट एंड स्वीट में डालूंगा। और कोशिश हम लोग शुरुआत में ऐसे करते हैं कि पासवर्ड भी लगभग आप वही डालने की कोशिश करिए, ताकि आपके अपलाइन को भी पता चलेगा तो वो आपके रीपर्चेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कोई इनकम को वो आपको वॉच देख के सपोर्ट कर सकता है। पर अगर आपको पासवर्ड अपना पर्सनल डालना है तो वो भी आप डाल सकते हो, पर आपको याद रखना है। और वो कंफर्म पासवर्ड सेम डालने के बाद आपको ये पेज के बाद नेक्स्ट पेज पे जाते हैं हम लोग, जहाँ पे बैंक डिटेल्स, यहाँ पे आप डालोगे नहीं डालोगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। फिर नॉमिनी डिटेल्स, नॉमिनी डिटेल्स में आपके स्पाउस का नाम, उसके बाद रिलेशन और एज, जैसे आप बच्चों को भी रख सकते हो, पेरेंट्स को भी रख सकते हो, किसको भी रख सकते हो, पर नॉर्मली लोग अपने स्पाउस को रखते हैं, मतलब हस्बैंड अपने वाइफ को रखता है, वाइफ अपने हस्बैंड को रखता है, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है डालना, ठीक है। उसके बाद अभी हम लोग आते हैं टर्म्स एंड कंडीशन वाले पेज पे। तो यहाँ पे 2 बॉक्सेस है, एक तो यस आई एम 18 ईयर्स एंड अबव, उसको क्लिक करना है, टिक करना है। उसके बाद आई हैव रेड एंड अंडरस्टूड द टर्म्स एंड प्राइवेसी पॉलिसी ऑफ द साइट, उसको भी टिक करना है। और सिग्नेचर में क्या करना है, जो आपने नेम जो जहां पे जो डाला था ना, उसको ही कॉपी पेस्ट यहाँ पे करना है, या आप सेम उसको टाइप भी कर सकते हो, बट सिंपल है कि आप उसको कॉपी पेस्ट करोगे। वो नाम पेस्ट करने के बाद सिग्नेचर, मतलब उस तरीके का सिग्नेचर नहीं होगा, नाम डाल देंगे पूरा जो आपने उधर डाला था। नीचे वेरिफिकेशन कोड में जब आप वेरिफिकेशन डालोगे और फिर कंटिन्यू करोगे तो आपको ऐसा कंफर्मेशन पेज, जैसे एग्जांपल ये आपको एग्जांपल करके डाला है, जैसे स्पॉन्सर नंबर जैसे डाल दिया 10 डिजिट, तो उसका नाम ऑटोमेटिकली नीचे आ जाता है। फिर ऑर्गेनाइजेशन 1 या ऑर्गेनाइजेशन 2 वो सेलेक्ट करने के बाद बाकी सारे इस तरह की डिटेल्स डालने के बाद, है ना, पैन कार्ड, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, फिर बाद में यूजर नेम और पासवर्ड वगैरह इस तरह के। तो क्या हो गया, अभी उन्होंने पे डिटेल्स में नहीं डाला है, नॉमिनी में डाल दिया, जो फादर है उनका एज, और फिर यहाँ पे दोनों को टिक किया, देखो ब्ली टिक हो गया है। उन्होंने वही नाम जो वहां पे लिखा था उसी को कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। और फिर उन्होंने वेरिफिकेशन कोड डालने के बाद जब कंटिन्यू करते हैं ना, तो आपको ये एक कंफर्मेशन पेज आता है, ठीक है। पहले आपको ये कंफर्म करना है, तो ये पेज का मैंने लास्ट वाला पार्ट लिया है जहाँ पे एडिट और रजिस्टर है। तो आप एक बार कंफर्म कर लीजिए सारा चीज जो आपने डाला है बराबर है, कहीं स्पेलिंग मिस्टेक तो है नहीं, है ना, नाम, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और ईमेल पे। तो एक बार वो कंफर्म हो गया, फिर आप उसको रजिस्टर कर सकते हो। अगर उसको आपको चेंज करना है तो आप एडिट ऑप्शन पे जाके वापस आप एडिट करके वापस आ सकते हो। तो इस तरह से आपने उसको रजिस्टर कर लिया। जैसे रजिस्टर कर लिया तो उसके मोबाइल पे, ईमेल आईडी पे और ईमेल पे उसका आईडी, ये जो लॉगिन हुआ उसका आईडी नंबर, 10 डिजिट नंबर एमआई का और पासवर्ड उसको आया होगा। वहां से उसका ये कॉपी करना है और आपको फिर से वो वाले पेज पे जाना है जहां पे आपने शुरुआत किया ना, ये वाले पेज पे। अभी लॉगिन में आप उसका नाम और तो उसका पेज ओपन हो जाएगा। और फिर आप अपने ट्री व्यू में, अभी आप अपना भी लॉगिन डाल के अपने ट्री व्यू में जाके देख सकते हो कि आपने जिस ORG में उसको ये किया था वहां पे वो उसका दिख रहा है कि नहीं, वो तो दिखेगा ही, ऑटोमेटिकली वो लिंक होता है। तो इस तरह से आप अपने जो भी डाउनलाइन को आप लाते हो
तो इस तरह से आप रजिस्टर कर सकते हो। मैंने इसको सिंपल तरीके से पूरे प्रोसेस को आपको बता दिया, ठीक है। होपफुली ये वीडियो आपको काम में आएगा और आपकी टीम के लिए भी काम में आएगा। तो अगर आपको सच में ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा, आपको लगता है ये आपकी टीम के लिए, आपके बिजनेस ग्रोथ के लिए काम में आ सकता है, तो आप इस चैनल को और इस पेज को फॉलो करिए। तो इस तरह के टेक्निकल नॉलेज, बिजनेस नॉलेज और प्रोडक्ट नॉलेज आपको बार बार आते रहेंगे, नोटिफिकेशंस आपको आते रहेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, विश यू अ ग्रेट सक्सेस, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।